नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। इन दिनों हरियाणा की अधिकांश अनाज मंडियों में आड़ती हड़ताल पर हैं। आड़तियों का कहना है कि सरकार उनका कमीशन जो है वो नहीं बढ़ा रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के आड़तियों में भारी रोष बना हुआ है। आज झज्जर की अनाज मंडी में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग भी पहुंचे। बजरंग दास गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा सरकार को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि आज प्रदेश का हर वर्ग सरकार से दुखी है। उन्होंने कहा कि अब जो आने वाला समय है, आने वाला चुनाव है, इसमें वर्तमान सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे, यानी कि वोट की चोट से सरकार को हिसाब दिया जाएगा। इसके अलावा व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरकारी खरीद एजेंसी, अच्छा सवाल किया। जब वो खरीद करने में सक्षम है, इन फुप्पा ने अनाज मंडी क्यों काट रखी है? ये दुकानें क्यों लाट कर रखी है? तुम खुद ही दुकान कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकारी खरीद एजेंसी के अंदर 50% से ज्यादा सरकारी अधिकारियों की कमी है, स्टाफ की कमी है, स्टोर कीपर की कमी है, सुपरवाइजर की कमी है और अनाज रखने के लिए गोदामों की जगह की कमी है। ये तो सिर्फ भ्रष्ट सरकार है। ये तो धान खा गई, बाजरा खा गई, सरसों खा गई। मैं वो गिना रहा हूं जो घोटाले हुए हैं, जिन घोटाले की FIR दर्ज है, SIT गठन है, 3 साल से ऊपर हो गए, आज तक उनके आरोपियों को पकड़ा नहीं गया जो मुख्य आरोपी थे। मगर सरकार ने क्या करा, खेल खेल लिया। आधे महकमे तू जीम जा, आधे महकमे हम जीम जा। 2 पार्टी मिलके भाजपा जजपा दोनों मलाई खाने में लगे गए। आधे आधे महकमे जीम के, दोनों जीम गए। आज तक आता पता को नहीं। और मैं एक बात तो कहूं, ये कह करते रोज टीवी के ऊपर, अब की बार तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनेगी और 2 दिन पहले मुख्यमंत्री बदल दिया। पता लग गया जुगाड़ को नहीं भाई, लोग सौदा फैल है इसलिए बदल दिया। लोग मुख्यमंत्री नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से नई बात कहना चाहता हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, आपने सवाल ऐसा कर लिया। लोग मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री नहीं, लोग हरियाणा में सरकार बदलना चाहते हैं। और हरियाणा में जब सरकार बदलेगी, जब जनता की सरकार आएगी, किसान की सरकार आएगी, आड़ती की सरकार आएगी, मजदूर की सरकार आएगी, सरकार बदलने की जरूरत है। और मैं कहता हूं प्रदेश की जनता से मेरी अपील है, हाथ जोड़ का आह्वान है, भाई मौके ठोके रोज नहीं आते। इस निकम्मी सरकार को घर बिठाने का काम करे, इनको जो भी हराने वाला है उसको जिताने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का पूरी तरह से सामाजिक विस्तार होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम वोट मांगने आ जाते हो, तुमने ये नहीं पता मंडी के अंदर आड़ती क्या समस्या है? तुम्हें ये नहीं पता किसान रूल है? तुम्हें ये नहीं पता एक साल से हमारे बाजरे की पेमेंट बाकी पड़ी है? आप पेमेंट क्यों नहीं दबाते? आप आड़ती की बात क्यों नहीं करते? आप किसान की बात क्यों नहीं करते? ये अरविंद शर्मा नु कहता था हरियाणा में देश में सबसे बड़ी सरकार हरियाणा की है। बोला एक मंत्री करोड़ों रुपए घटोला कर गया और मुख्यमंत्री कहता है फाइल दे दी, चिट्ठी दे दी, मतलब तकिया के नीचे दाव कर बैठा हुआ, कोई कार्रवाई, वही कार्रवाई। ये तो बताना चाहता हूँ, आप भ्रष्ट आदमी क्यों वोट दो जब आपकी चलती नहीं? क्यों चुनाव लड़ते हो? क्यों जनता को मूर्ख बनाते हो? फिर वही आदमी जनता के बीच आ जाए, एक बार मौका दो। जात पात की राजनीति, जात पात का जो लोग जहर बोलते हैं, उनसे हमें बचने की जरूरत है। हमें सामाजिक दायरे के अंदर जो व्यक्ति आपके दुख सुख का है, किसी भी पार्टी के, उसकी मदद करने की जरूरत है और नंगड़ों को दूर करने की जरूरत है। मैं खुले तौर पर कहता हूं। प्रधान जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार को, JJP को जमकर लताड़ लगा रहे हो। आप हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल किसका समर्थन करेगा आने वाले चुनाव में? देखो, मैं समझते की बात तो नहीं कहता किसी प्रकार की, आप भी समझते हो जो हराने वाला है लोग उसको ही जाएंगे, टोटे की दुकान में वो हिस्सा करेंगे, चलती दुकान होगी
उसमें सारे हिस्सेदारी करेंगे। और एक बात कह के जाता हूँ, यो तो गयो अरविंद शर्मा तो गयो, ये नोट कर लियो, जो कितना जोर लगा लिए जो बढ़िया है, मैं खुला कह कही है, इसका तो सौदा साफ है, इसने पूरा बना कर देख लियो। मैं कहना कौन था, इसने 5 साल में एक बात भी आरती का कमर करीब होता है, 5 साल में एक बात किसान का कमर करीब, या कोई बात किसान की आरती की बनाई है, बता दूं मैं आपके सामने बैठा हूं, किस बात की वोट मांगे, किस बात की वोट मांगे। और मैं क्या चाहता हूं, मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह से बात करी, मैंने चौधरी साहब लुट गए पिट गए, चद्दरी सफेद रहेगी। बोला भाई सुन ले, एक तो मेरे हाथ में कलम कौन, तुम कलम दे दोगे, तुम लिख के ले आई हो, साइन मरवा लियो, पूरी आदत नहीं मिला तो मैंने पकड़ लियो भाई। अगले ने ये बात कही, ये पोर्टल खत्म कर दूंगा, बुला खुला कह दियो, ऑफलाइन परचेज करूंगा, और आरती को समय पर पूरी पेमेंट मिलेगी, पुलेदार को समय पेमेंट मिलेगी, और किसी का भुगतान में तकलीफ को नहीं आन दूं, पहले भी को नहीं आन दी, ये हकीकत बात है। ये सारे आरती मैं पूरे हरियाणा में पूछ लो, एक आरती के, मैं तो 9.5 साल चेयरमैन रहा हूँ, और हमने तो वो दिन करे हैं, परचेज होती थी बाद में, आरती की जवान थी, आरती लिखा दिया, मैंने 20 लाख रुपए का माल गेहूं मेरे पास है, लिखान के नाम पर, सिर्फ बिलिंग के नाम पर हमने एडवांस पेमेंट दी है पूरे हरियाणा की मंडी की। बात जर्जर बैठा हूँ, बाजरे की बात आई, उन्होंने कहा बाजरा में तो रंग फेड हो गया जी, मट्टी है। अरे मैं बोल रहा भाई, बाजरा मट्टी में पैदा हुआ है, फैक्ट्री पैदा हुआ है, मिट्टी में साफ करने लग रही है, रंग फेड तो धूप के अंदर आदमी का हो जाए। ये तो सरसों मैं एक दाना खरीद लो, एक दाना खरीदा और भुगतान करा पूरे हरियाणा के अंदर। अब तो जल्दी कर लो, ये बाजरे खरीद जाओगी तो लट जाओगे, भावांतर योजना देंगे, 1-1 हजार रुपये काउंटर वो बाजरा कम में खरीदेंगे, सरसों कम में खरीदेंगे। ये 22 के बाद बाकी कौन लेगा, कम में किसान लुटेगा पीटेगा। ये तो स्थितियां हरियाणा के अंदर इन्होंने कर रखी है, बहुत बुरी तरह से लोग दुखी है इस रात से। इस सरकार को जगाना, गूंगी बहरी सरकार जो है उसको समझाना, भाई समझ लो लोग बड़े दुखी है, नहीं तो आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर और विधानसभा चुनाव के अंदर जनता वोट की चोट मार के घर बिठाने का काम करेगी। खास तौर पर आड़ती किसान मजदूर तो बहुत ज्यादा दुखी है, वो उन्होंने तो ठान रखी है भाई, अगली बार है तो पिछले अब की बार 75 पार का राणा जेल ने 40 में टके दे, ऐसी स्थिति करेंगे। इनका तो टुकड़ा साफ करके अगली सरकार नहीं बनाएंगे, ताकि सरकार जो नहीं आए वो व्यापारी की हित का काम करे, आर्थिक हित का काम करे। ये हमारी सोच है। और आपको एक नई बात बता दूंगा, 2005 से 2014 आप इतिहास गिन लो, एक आड़ती कह दे भी किसी को पूरी आड़त ना मिली, हर फसल हर अनाज मंडी के आड़ती के माध्यम से बिकता था। ये वो निकम्मी सरकार है, कांग्रेस के राज के अंदर सब्जी फल के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्केट फीस हटाई थी, इसने सब्जी व फल के ऊपर भी मार्केट फीस लगा के गरीबों का मुका निवाला इस निकम्मी सरकार ने छीनने का काम किया। जो सब्जी फल ही कुछ छोटा केस होता है, खुद इसी सरकार ने लगाई है। ऐसी हालात आज हरियाणा में हो गए, महंगाई चरम सीमा, पहले 2 गुना महंगाई, बेरोजगारी का किराया बढ़ गया, रोड फरोख्ती खुलेआम दिन दाड़े। आज भी सवेरे हिसाब से फोन आया, गाड़ी बैठते ही 20 लाख की फरोख्ती मांग ली, 1 से 5 की मांग ली। उसी टाइम मैंने पुलिस अधिकारियों को फोन करा, मेरी टीम भेजी वहां बैठे, ये दलाल दिन दाड़ी गोली चला खुलेआम साफले के अंदर आपके सामने सीताराम हलवाई के 1 करोड़ की फरोख्ती, रोहतक में कतल, गुवाहाटी के अंदर मातूराम हलवाई के फायरिंग करके 40 राउंड फायरिंग करके कितनी फरोख्ती, 2 करोड़ की फरोख्ती। ये हफ्ता पहले में गुवाहाना मंडी में भी करके आया, वहां दौरा भी करके आया, गुवाहाना भी गया था, सोनीपत भी गया था। तो ऐसे हालात हरियाणा के अंदर है। आज व्यापारी बह के साए में जी रहा है, 2 बह, एक तो सरकार का बह, दूसरा जो अपराधियों में। आज व्यापारी ना दुकान पर सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित,
दोनों जगह आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात हरियाणा।